नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज मैं आपको किडनी के लिए संजीवनी की तरह काम करने वाली, किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली और किडनी को डिटॉक्स करने वाली कुछ विशेष होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी दूंगा। तो यदि आपको एक्यूट किडनी डिजीज है, अभी अभी किडनी में खराबी की शुरुआत हुई है, या आपको क्रोनिक किडनी की समस्या है, लंबे समय से आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, आपका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ रहता है, तो आप आज का ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना। आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी किडनी हर रोज करीब 200 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करती है। लेकिन यदि धीरे धीरे किडनी खराब होना शुरू हो जाए तो ब्लड को प्यूरिफाई करने की इसकी क्षमता में कमी आती चली जाती है और इसका हमें कई बार पता भी नहीं चलता, और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भरने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो इनका पता नहीं चलता, लेकिन जब शरीर के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भर जाते हैं तो शरीर के ऊपर सूजन आ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम शुरुआती कंडीशन में कैसे पता करें कि मेरी किडनी खराब होनी शुरू हो गई है, ताकि हम समय रहते हुए उसका इलाज करा सकें और अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो किडनी की शुरुआती खराबी का जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है पेशाब में बदलाव आना। यदि अचानक से पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है या पेशाब आनी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो पेशाब के ये बदलाव दिखाते हैं कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। उसके साथ साथ यदि पेशाब में आपको बहुत ज्यादा झाग दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर आ रहा है और ये प्रोटीन ही झाग को पैदा कर रहा है। दूसरा संकेत, यदि आपके शरीर पर एडिमा है, सूजन है, आप सुबह सोकर उठते हैं, आपकी आंखों के नीचे भारीपन रहता है, आंखों के नीचे सूजन रहती है, तो ये किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अब जैसे जैसे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भरेंगे, आपके पैरों पर भी सूजन आनी शुरू हो जाएगी। तीसरा संकेत, आपको दिन भर फटीक रहेगा, दिन भर थकान रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी की कमी बनी रहेगी। आप हर समय थका थका महसूस करोगे। किडनी खराब होने का अगला संकेत ये है कि जिस व्यक्ति की किडनी में खराबी आ जाती है उसका बीपी हमेशा हाई रहता है। तो यदि आपका बीपी भी हमेशा हाई रहता है तो आप अपनी किडनी की तरफ जरूर ध्यान दें। अगला संकेत ये है कि शरीर में टॉक्सिन्स के जमा हो जाने से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन में खुजली हो सकती है, रेसिस पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज्यादा विषैले तत्व जमा हो गए हैं। दोस्तों, किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी से पहले मैं कुछ खास कारण बता देता हूं जो किडनी खराब होने के जिम्मेदार कारण हैं। अगर आप इन कारणों को समझ लेंगे तो आप अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किडनी की खराबी का सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। यदि आपका अपनी दिनचर्या पर कंट्रोल नहीं है, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं है, तो आपको डायबिटीज होगी और डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी खराब होगी। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का होना। यदि आपको लंबे समय से हाई बीपी की समस्या है तो उससे आपकी किडनी की नसों के ऊपर प्रेशर बनता है और खून का ये ज्यादा प्रेशर आपकी किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को कम कर देता है। तीसरा बड़ा कारण भारतीयों में निकल के आता है कि वे बहुत ज्यादा पेन किलर का यूज करते हैं। अपने आप मेडिकल स्टोर से जाकर पेन किलर, पैरासीटामोल खाते रहते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बाजार से जाकर मेडिकल स्टोर से हरे पत्ते वाली गोली खाते हैं। ये हरे पत्ते वाली गोली आपकी किडनी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। किडनी खराब होने का अगला कारण है पानी की कमी होना। यदि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन है, आप पानी कम पीते हो, क्योंकि पानी ही हमारे शरीर से फिल्टर करके विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। तो यदि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। और अगला बड़ा कारण निकल के आता है, जो जिम जाने वाले बच्चे हैं, जो जिम जाने वाले नौजवान हैं, वो बॉडी बनाना चाहते हैं और बॉडी बनाने के लिए वे स्टेरॉयड दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, स्टेरॉयड और हाई प्रोटीन डाइट, ये आपकी किडनी को धीरे धीरे करके डैमेज की तरफ ले जाता है। इसलिए मैं जिम जाने वाले लड़कों से कहना चाहूंगा कि वे प्रोटीन ले सकते हैं। अगर वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हैं, तो अच्छे ब्रांड का प्रोटीन पाउडर लें, लेकिन स्टेरॉयड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब होनी शुरू हो गई है, उसे ऐसे लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, तो क्या किडनी को बचाया जा सकता है? इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पानी की मात्रा ठीक रखते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, अपने बीपी को हाई नहीं होने देते और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयां लेते हैं, तो आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। अब कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की बात। ये मेरे पास है सोलिडेगो मदर टिंचर। इसे किडनी का टॉनिक भी कहते हैं। यदि आपको किडनी की शुरुआती समस्या है, यानी कि आपको एक्यूट किडनी डिजीज है, अभी अभी आपकी किडनी खराब होनी शुरू हुई है,
आपके पेशाब में एल्बुमिन आ रहा है, आपके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है, तो ऐसे में आप इस दवाई की 10-10 बूंदे थोड़े से पानी में मिला के दिन में 3 बार पीना शुरू कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से आपको पेशाब खुल के आएगा। किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को ये बढ़ा देती है। यदि जब आप सुबह सो के उठते हैं आपके चेहरे पर सूजन दिखाई देती है, तो ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई बहुत ज्यादा कारगर है। अब दूसरी दवाई की बात कर लेते हैं। दूसरी दवाई ये मेरे पास है, सरसैपरिला मदर टिंचर। यदि पेशाब करते समय आपको जलन हो रही है, पेशाब में छोटे छोटे कण आ रहे हैं, रेत जैसे कण आ रहे हैं, तो आप अपनी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई भी बर्बरिस वल्गरिस जैसा ही काम करती है। यदि आपकी किडनी में स्टोन बन जाती है, क्योंकि स्टोन बनने से भी किडनी खराब होती है, तो सरसैपरिला उसकी प्रवृत्ति को खत्म कर देती है। यानी बर्बरिस वल्गरिस तो आपकी स्टोन को बाहर निकालेगी और सरसैपरिला बार बार स्टोन बनने की प्रवृत्ति को खत्म करेगी। तो यदि आप अपनी किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो बर्बरिस वल्गरिस और सरसैपरिला ये दोनों दवाई 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला के पी सकते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज में आप इन तीनों दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर 10 बूंदे, सरसैपरिला मदर टिंचर 10 बूंदे और सोलिडागो मदर टिंचर 10 बूंदे आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार पीजिए। इससे आपकी किडनी डिटॉक्स होगी, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स कम होंगे और आगे चलकर भविष्य में आपकी किडनी कभी भी खराब नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की। यदि आपको लंबे समय से किडनी में समस्या है, आपका यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और साथ साथ आपके पैरों पर, आपके मुंह के ऊपर सूजन भी बनी रहती है, ऐसे पेशेंट जिन्होंने डायलिसिस शुरू कर दिया है या वे पेशेंट जिन्होंने अभी तक डायलिसिस शुरू नहीं किया है, वो केवल दवाई खाकर अपना काम चला रहे हैं, इन दोनों प्रकार के पेशेंट के लिए ये दवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक किडनी डिजीज की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट दवाई निकल के आती है सीरम एंगोली 6X। होम्योपैथी में अकेली दवाई ऐसी है जो बढ़े हुए यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल को कम कर देती है। जब इसका प्रयोग डायलिसिस के मरीजों को करा गया तो जिनका डायलिसिस हर हफ्ते होता था, उनका डायलिसिस 15 दिन में और फिर आगे चलकर 1 महीने में होना शुरू हो गया। दूसरी मेडिसिन है टेरेबिन 30। यदि पेशाब के साथ साथ में खून आ रहा है, पेशाब करते समय जलन हो रही है और खून के अंदर यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो टेरेबिन 30 इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेने से यूरिया के लेवल को ये 8 से 10 दिन में ही कम कर देती है। अगली मेडिसिन है एपिस्मेल। यदि आपके शरीर पर बहुत ज्यादा सूजन है, शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, किडनी ठीक से पानी को बाहर नहीं निकाल पा रही है, बॉडी में पानी भर गया है, तो एपिस्मेल 30 बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि एपिस्मेल 30 बनती है मधुमक्खी के डंक से। जैसे मधुमक्खी के काटने पर शरीर पर सूजन आ जाती है, वैसे ही यदि बॉडी पर सूजन आ गई है, चाहे वो किसी भी कारण से है, एपिस्मेल उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एपिस्मेल लेने से व्यक्ति के शरीर की सूजन कम हो जाती है। ये किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को बढ़ाती है। जो पानी शरीर में इकट्ठा हो गया है वो मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ किडनी की समस्याओं को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां बताई, क्योंकि किडनी की समस्या एक गंभीर समस्या है। इसलिए यदि आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है तो कोई भी होम्योपैथिक दवाई प्रयोग करने से पहले कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।